Quadratic Equations यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले 4 क्वेश्चंस हम इससे पिछले लेसन में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 है, बट उससे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ कुछ इक्वेशंस गिवन है जिन्हें आपने सॉल्व करना है। ये सारे के सारे जितने भी इक्वेशंस हैं ये दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं। इनके डिफरेंट शेप्स यहाँ पर मौजूद है, जिसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले आपने इनको कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, और फिर उसके बाद आपको पता है कि इन्हें कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके आप सीख चुके हैं, जिसमें पहला तरीका था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जबकि तीसरा तरीका था बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8। यहाँ भी आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसलिए ताकि आप इसमें मौजूद वेरिएबल एक्स की ट्रू वैल्यू फाइंड कर सकें। आप इस इक्वेशन को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप इस वेरिएबल एक्स की वो वैल्यू फाइंड कर सकें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। मतलब जब आप उस एक्स की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हो। तो यही सारा प्रोसीजर तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी करते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम इसीलिए सॉल्व करते थे ताकि उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल की सही वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। तो लिहाजा डेफिनेशंस चूँकि दोनों की एक जैसी ही है, लिहाजा इसका मतलब यह है कि ये भी इक्वेशंस दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ही एक किस्म है, जिन्हें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तर्ज पर ही सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले ये कि आपने इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसे नाम दूंगा इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो 2 रूट्स आते हैं। दोनों में एक रूट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और दूसरा रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो सेटिस्फाई करेगा वही एक्चुअल रूट कंसीडर होगा, और ये तभी होगा जब हम उस x की वैल्यू को या x रूट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिहाजा इसे मैं नाम दे रहा हूँ सबसे पहले इक्वेशन 1। उसके बाद इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लाने के लिए मुझे सबसे पहले स्क्वायर रूट को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट है, लिहाजा टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, आप लेफ्ट साइड स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स का भी स्क्वायर लेंगे और राइट साइड स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8 का भी स्क्वायर लेंगे। राइट साइड पे स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, सिंपली आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस 8। लेकिन लेफ्ट साइड को जब आप गौर करते हैं तो ये बन रहा है एक अलजेब्रिक फार्मूला जिसकी स्टेटमेंट है a प्लस बी होल स्क्वायर। यानी ये फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी अलजेब्रिक फार्मूला है जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लिहाजा आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 जो है वो a है और स्क्वायर रूट एक्स जो है वो b है। तो आप इस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स को एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा a स्क्वायर। अब इसमें a जो है वो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, तो इसका मतलब होगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद है प्लस 2ab, तो प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a इज़ द फर्स्ट टर्म यानी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय b इज़ द सेकेंड टर्म यानी कि स्क्वायर रूट एक्स, और उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म मीन्स स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स राइट साइड एक्स प्लस 8। आगे मूव करते हैं। अब स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 का जो स्क्वायर है वो रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो सिंपली रह जाएगा एक्स प्लस 3 और प्लस 2 एज इट इज़। ये जो आप 2 वैल्यूज़ देख रहे हैं स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 प्लस एक्स और स्क्वायर रूट एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे भी इन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, दोनों के ऊपर रूट है तो ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा। ये प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय x 3x और फिर x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 3x प्लस एक्स स्क्वायर ये प्रोडक्ट है स्क्वायर रूट 3 प्लस एक्स का मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स का। और उसके बाद जो x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर है ये स्क्वायर और रूट भी कैंसिल आउट होंगे, तो सिंपली आपके पास x यहाँ पे कैलकुलेट होगा इक्वल्स x प्लस 8 द राइट साइड। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लाइक टर्म्स हैं, जैसे x और x दोनों पॉजिटिव हैं तो x प्लस x इज़ 2x प्लस 3 एज इट इज़
प्लस 2 स्क्वायर रूट 3x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप, मैं ये 2x और 3 को दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, इन्हें शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड पे। इक्वेशन बन जाएगी 2 स्क्वायर रूट 3x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स राइट साइड पे जो टर्म्स है x प्लस 8 एज इट इज़, पॉजिटिव 2x पॉजिटिव 3 राइट साइड पे होंगे नेगेटिव 2x नेगेटिव 3। नेक्स्ट स्टेप, इनमें लाइक टर्म्स मौजूद है जैसे माइनस 2x प्लस एक्स और प्लस 8 माइनस 3। सबसे पहले आप देखिए 8 माइनस 3 ये होगा 5 और x माइनस 2x ये होगा माइनस x। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज ना हो कि मैंने इसे लिखा है 5 माइनस एक्स, आप इसे माइनस एक्स प्लस 5 भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि अगले क्वेश्चंस में कहीं पर पॉजिटिव टर्म फर्स्ट होगा और कहीं पर नेगेटिव टर्म्स फर्स्ट होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने पहले कांस्टेंट टर्म लिखा है और फिर वेरिएबल, आप इसे माइनस एक्स प्लस 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर वही होगा जो यहाँ मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ओके, अब फर्दर मूव करने के लिए हमारे पास फिर सामने एक रुकावट आ रही है स्क्वायर रूट। इसे एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। हम जब तक कि स्क्वायर रूट को यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में नहीं आ सकती। तो अगले स्टेप के लिए मुझे यहाँ से स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना होगा। सो लेट्स टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स अगेन। तो लेफ्ट साइड का भी आप स्क्वायर लेंगे और राइट साइड 5 माइनस एक्स का भी आप स्क्वायर लेंगे। अच्छा, लेफ्ट साइड में, अच्छा ये जो स्क्वायर है ये 2 के साथ भी है और स्क्वायर रूट 3x प्लस एक्स स्क्वायर के साथ भी है, तो 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2 2 4 और 3x प्लस एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा। मैंने आपसे कहा कि ये स्क्वायर इन दोनों टर्म्स के साथ है, कौन कौन से, 2 और स्क्वायर रूट 3x प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3x प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा। अब राइट साइड पे 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये फिर एक अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है। आप इस फार्मूले को जानते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने एज अ रेफरेंस यहाँ रेड टेक्स्ट से फार्मूला भी लिखा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो व्हाट इज a इज़ 5 एंड व्हाट इज b इज़ x। तो अब आप इस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, जो मैंने शुरू में आपको कहा कि इसको आप माइनस एक्स प्लस 5 भी लिख सकते हैं, तो फ़र्क यहाँ पे ये होगा कि अगर आप इसे लिखे माइनस एक्स प्लस 5 तो फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन अगर आप लिखे 5 माइनस एक्स तो फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों सूरतों में आंसर सेम होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहरहाल 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a 5 है और b x है, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय x। 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b और फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस x स्क्वायर। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 3x के साथ और फिर 4 को मल्टीप्लाई करूँगा x स्क्वायर के साथ, जिससे ये बन जाएगा 4 3 are 12x और 4 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर 4x स्क्वायर। नेक्स्ट राइट साइड पे देखें, 5 स्क्वायर इज 5 टाइम्स 5 25 माइनस 2ab यानी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 5 10 10 मल्टीप्लाइड बाय x इज 10x और इसके बाद x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो 12x प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज, positive 25 on the left side becomes a negative 25, negative 10x left side पे positive 10x plus x square left side पे minus x square equals 0। यहाँ पर आपको like terms मिलेंगे, इन्हें आपने add और subtract करना है according to their symbols। So सबसे पहले 4x square और minus x square, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चूंकि सबसे पहले 2 डिग्री वेरिएबल आता है तो लिहाजा सबसे पहले हम 4x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को डील करते हैं। 4x स्क्वायर पॉजिटिव है और x स्क्वायर नेगेटिव है, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 12x प्लस 10x दोनों पॉजिटिव है तो ऐड करेंगे प्लस 22x और आखिर में माइनस 25 कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल्स 0। मैंने आपसे कहा ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है 3x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 25 इक्वल्स 0। मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने जा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन के लिए माइनस 25 यानी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे
2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 3 के साथ, -25 मल्टीप्लाई बाय 3 -75, यहाँ पे मैं एज अ रफ वर्क लिख रहा हूँ बिकॉज मैं इसे फैक्टराइज करने जा रहा हूँ। और उसके बाद x का कोएफिशिएंट +22 मैं 75 -75 के नीचे लिख दूंगा। अब मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके -75 कैलकुलेट हो और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करके +22 कैलकुलेट किया जा सके। तो वो दो नंबर्स है 25 मल्टीप्लाइड बाय -3। आपके साथ मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है कि फैक्टराइज करते हुए फैक्टर्स कौन से और किस तरह के चुनने होंगे, कलेक्ट कैसे करने होंगे, कौन कौन से नंबर्स आपने पिक करने हैं जो इन दोनों नंबर्स को फुलफिल कर सके, यानी इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो -75 और इन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस प्लस या माइनस हो +22। तो इस वक्त जो दो सही नंबर्स हैं इन दोनों -75 और 22 के लिए वो है +25 मल्टीप्लाइड बाय -3। इससे होगा +25 मल्टीप्लाई बाय -3 -75 और इन्हीं +25 -3 को जब आप नीचे लिखेंगे तो 25 - 3 होगा +22। अब 3x² और -25 पहला और आखिरी टर्म एज इट इज़ लिखा जाएगा। आपने दरअसल +22x को ब्रेक करना है, तो +22x की जगह आप क्या लिखने जा रहे हैं, +25x और उसके बाद -3x। ये रहा +25x -3x। +25x -3x ऑलरेडी +22x ही दे रहा है। ये हमने इसलिए किया ताकि हम इसे फैक्टराइज कर सकें। अगला स्टेप आप जानते हैं इसमें होता है कॉमन फैक्टर का। तो आप यहाँ पर पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर 3x² + 25x और उसके बाद सेकंड पेयर होगा -3x -25। चलें, फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, इस वक्त सिर्फ x कॉमन आ रहा है, कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो 3 तो 3 को डिवाइड कर सकता है बट 25 को डिवाइड नहीं कर सकता, लिहाजा आप 3 को कॉमन नहीं ले सकते। सिर्फ x को आप कॉमन लेंगे, आपने x लिखा और ब्रैकेट आपने अप्लाई किया, 3 लिखेंगे x², x 2 दफ़ा आ रहा है, 1 टाइम आप बाहर ले चुके हैं ब्रैकेट के और 1 टाइम आप ब्रैकेट के अंदर 3 के साथ लिखेंगे, प्लस 25x की बजाय सिर्फ 25 लिखेंगे क्योंकि आप x कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद नेगेटिव साइन एज इट इज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। नेगेटिव साइन को आपने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब 3x और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए क्योंकि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, हर नंबर का टेबल 1 से ही स्टार्ट होता है। तो लिहाजा जब आपको कुछ भी कॉमन ना मिले ऐसी सूरत में आपको लेना होता है 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ब्रैकेट लगाएंगे। अब 3x यहाँ पे नेगेटिव है तो सबसे पहले आपने इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना। ये स्टेप बहुत ही बारीक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3x ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस और उसके बाद आप 25 लिखेंगे। आपकी फैक्टराइजेशन सही है, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि ये दोनों फैक्टर्स एक जैसे होने चाहिए। अब उसके बाद कॉमन आ रहे हैं 3x + 25 क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, इसे आप एक ही दफ़ा लेंगे क्योंकि आप इसमें फिर कॉमन ले रहे हैं। और जो अनकॉमन टर्म्स है जो ब्रैकेट के बगैर है यानी x - 1, इसे भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल्स 0। अब चूंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है तो लिहाजा 3x + 25 = 0 एंड x - 1 = 0। दोनों इक्वेशंस को x के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3x + 25 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो बन जाएगा -25 और यहाँ पर x = +1। आगे चलें, x = 3, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे -25 से डिवाइड होगा और इसी तरह x = 1, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो x के 2 रूट्स आते हैं। अब इनमें से एक रूट सही है और दूसरा रूट सही नहीं है, यानी कि एक रूट इसको सेटिस्फाई करेगा और दूसरा इस इक्वेशन को जो क्वेश्चन में गिवन है सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपने सिर्फ वो रूट पिक करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, इसमें एक ये है कि पहला तरीका तो ये है जो मैं इस क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन में मैं दोनों रूट्स को वेरीफाई नहीं करूँगा। इसमें से सही रूट कौन सा होगा जिसको आपने चेक करना होगा, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा हिंट आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इस पे आते हैं। यहाँ मैंने दोनों रूट्स वेरीफाई किए हैं, एक वेरीफाइड है यानी एक रूट है और दूसरा रूट नहीं है। लेकिन अगले क्वेश्चंस में हम इसलिए ये नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चंस है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा रूट एक्चुअली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है।
पहले तो इनको देखें, मैंने सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए पुट x इक्वल्स -25/3 पुट किया इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 कौन सी है? इक्वेशन 1 एक्चुअली आपका क्वेश्चन ही है, तो इस क्वेश्चन में आपने x की जगह क्या पुट करना है? -25/3। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे एज इट इज, ठीक है ना, यानी x+3 + x इक्वल्स x+8। अब यहाँ पर x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? -25/3 + 3 इक्वल्स अगेन x की जगह -25/3 इक्वल्स -25/3 + 8, यानी x की जगह फिर मैंने -25/3 लिख दिया। आगे मूव करते हैं। यहाँ चूंकि मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा तो लिहाजा 3 को मैं लिखता हूँ 3/1, -25/3 एज इट इज़, -25/3 एज इट इज़ प्लस 8 की जगह फिर मैं 8/1। यूजुअली इस टाइप के स्टेप्स लिखे नहीं जाते हैं, मैं डिटेल्स के साथ इसलिए यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़े क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लिहाजा सबसे पहले नंबर 3 को मैंने शो किया फ्रैक्शनल फॉर्म में और 8 को भी मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा। इसके बाद आते हैं एलसीएम की तरफ। देखिए डिनोमिनेटर से सबसे पहले इसका लेते हैं एलसीएम, यानी -25/3 और 3 और 1 का। डिनोमिनेटर से 3 और 1, 3 और 1 का एलसीएम बहुत ही सिंपल है, 3 1 = 3, ये आ गया एलसीएम। अब ये आपका है फर्स्ट डिनोमिनेटर 3 जो 25 के डिनोमिनेटर पे है, ये 1 आपका सेकंड डिनोमिनेटर होगा और ये जो 3 है ये इन दोनों का एलसीएम होगा। तरीक़ाकार ये है कि आप फ्रैक्शन लगाएंगे, 3 और 1 का एलसीएम होगा 3। अब एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 3, एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 3। जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो आंसर ये आपके सामने मैंने रफ वर्क में किया रेड टेक्स्ट से। एलसीएम ऊपर 3 है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 3 1। अब इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट न्यूमरेटर -25 से, 25 1 = 25 यानी -25। अब फिर इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 ये आपके सामने है 3 डिवाइडेड बाय 1, रिजल्ट दे रहा है 3, 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर 3 के साथ, 3 3 = 9, यहाँ पे आप 9 लिखेंगे, प्लस -25/3 एज इट इज। अगेन यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 3, एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय -25 -25। अगेन LCM 3 divided by the second denominator 1, 3 divided by 1 is 3 and 3 multiplied by 8 is 24। ये बहुत ही अच्छा तरीका है LCM का। अगर आप एक दफ़ा सीख गए और थोड़ी सी प्रैक्टिस की इसकी, आप कभी भी LCM ना गलत कर सकेंगे और ना ही भूल सकेंगे इसको। अगले स्टेप में -25 + 9 -16, -25 एज इट इज़ और -25 + 24 -1/√3। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। एक तो ये कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स है, तो इसलिए आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? इज़ नॉट अ सोल्यूशन, यानी कि x इक्वल्स -25/3 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब आप उठाएंगे दूसरा रूट x इक्वल्स 1, अगेन पुटिंग x इक्वल्स 1 इक्वेशन 1। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 लिखी, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको x नज़र आया वहाँ आपने पुट करना है 1। तो x + 3 होगा 1 + 3, √x होगा √1, √x + 8 होगा √1 + 8। अच्छा, 1 + 3 होगा 4, यानी √1 + 3 इज़ √4, √1 एज इट इज़ इक्वल्स √1 + 8 इज़ √9। आप जानते हैं 4 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, तो 4 की जगह लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2⁻²। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, जिसकी जगह हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1⁻²। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 3⁻²। इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा ताकि ये एक्सपोनेंट और रूट कैंसिल आउट हो सके। लिहाजा 2 + 1 3 और राइट साइड पे भी 3 होगा जब रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होंगे। और आखिर में 3 = 1, बोथ साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 1 जो है वो गिवन इक्वेशन, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज दोनों साइड्स इक्वल हुए। तो आप लिखेंगे x = 1 इज अ सोल्यूशन टू द क्वेश्चन और टू द इक्वेशन। तो आखिर में सोल्यूशन सेट क्या लेंगे? 1। देखिए x की 2 वैल्यूज़ आपने निकाली थी, एक थी -25/3 और दूसरी थी 1। दोनों में से सही वैल्यू कौन सी है? 1 है, तो सोल्यूशन सेट आप सिर्फ इस 1 को ही
कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन में कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ इसमें। अब जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उसमें मैं 2 रूट्स नहीं लूँगा, उसमें से सिर्फ वही रूट मैं लूँगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं, अगर आप गौर से सुने इसको और 2-3 दफ़ा इसको सुन ले तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ऐसे अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कभी आप इसमें कंफ्यूज ही ना होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल स्क्वायर रूट एक्स प्लस 18। स्टेप्स मैं पहले वही कर रहा हूँ। सबसे पहले इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 1, उसके बाद स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड का भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट, गलत किया मैंने, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है, स्क्वायर को नहीं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड का भी आपने स्क्वायर लिया और राइट साइड का भी आपने स्क्वायर ले लिया। अब आप आ जाए राइट साइड x प्लस अंडर 18 का स्क्वायर रूट, तो रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, सिंपली आपके पास रह जाएगा x प्लस 18। बट जो लेफ्ट साइड है अगेन ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस 11 होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2ab प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a इज अंडर रूट एक्स प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय b इज अंडर रूट एक्स प्लस 3, उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस 18। आगे मूव करते हैं, x प्लस 11 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो सिंपली x प्लस 11 ही रह जाएगा। अब ये दोनों जो आपके पास नज़र आ रहे हैं आपको a b, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स स्क्वायर एंड देन x मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3x, देन 11 मल्टीप्लाई बाय x इज 11x एंड देन 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 33, प्लस यहाँ भी स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो सिंपली आपके पास रह जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स x प्लस 18। आगे मूव करते हैं, कुछ लाइक टर्म्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे x प्लस एक्स 2x, 11 प्लस 3 14 और उसके बाद प्लस 2 एज इट इज़ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11x प्लस 33 इक्वल्स x प्लस 18। अगला स्टेप भी उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, 2x प्लस 14 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा x प्लस 18 एज इट इज़ प्लस 2x राइट साइड पे होगा माइनस 2x प्लस 14 इस इक्वेशन के राइट साइड पे होगा माइनस 14। आगे की स्टेप की तरफ मूव करते हैं, x माइनस 2x ये लाइक टर्म्स है, x माइनस 2x ये आपको दे रहे हैं माइनस x और 18 माइनस 14 ये आपको दे रहे हैं प्लस 4। 18 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 रह जाएगा, साथ में 3x और 11x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको आप ऐड करेंगे ये बन जाएगा 14x। अब यहाँ फिर मैं आपसे कहूँगा इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना, आप इसको माइनस एक्स प्लस 4 भी लिख सकते हैं या 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ पड़ेगा आगे के स्टेप में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा या a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, आंसर दोनों का सेम होगा, मेरा भी और आप अगर इसको माइनस एक्स प्लस 4 लिखेंगे आपका भी आंसर सेम ही होगा। आप जानते हैं कि अगले स्टेप में मुझे अब स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लाना चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे अभी क्या करूँगा, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है ना, मैंने दोबारा इनका स्क्वायर ले लिया जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया। ये देखिए लेफ्ट साइड का भी मैंने स्क्वायर लिया, पूरा लेफ्ट साइड लिख के उसके बाद होल स्क्वायर पावर 2 दे दिया और राइट साइड 4 माइनस एक्स लिख के भी इसका मैंने स्क्वायर दे दिया। अब लेफ्ट साइड ये जो स्क्वायर है ये 2 के साथ भी है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 के साथ भी है, तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 का स्क्वायर और रूट कैंसल आउट होंगे तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 इक्वल्स, राइट साइड को देखें ये बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर और ये फार्मूला इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, a स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a 4 है और b x है प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। अगले स्टेप में मैं इस 4 को ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये ब्रैकेट सिंप्लीफाइड हो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 14x इज 14 4 आर 56x और 4 मल्टीप्लाई बाय 33 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 33 इज 132 और फिर राइट साइड पे 4 का स्क्वायर होगा 4 4 16
-2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x, इनका प्रोडक्ट होगा 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8x, और आखिर में x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। अगला स्टेप, ये जो 3 टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं इन्हें शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो 4x स्क्वायर एज इट इज, प्लस 56x एज इट इज, प्लस 132 एज इट इज। राइट साइड पे प्लस 16 लेफ्ट साइड पे मूव होके माइनस 16 हो जाएगा। राइट साइड पे माइनस 8x लेफ्ट साइड पे मूव करके प्लस 8x हो जाएगा, और राइट साइड पे प्लस x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो बनेगा माइनस x स्क्वायर इक्वल्स 0। लाइक टर्म्स फाइंड करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, जैसे 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है तो 4 माइनस 1 3x स्क्वायर। इसी तरह पॉजिटिव 56x एंड पॉजिटिव 8x, ये भी लाइक टर्म्स है, 56 प्लस 8 64x, और फिर पॉजिटिव 132 माइनस 16, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। 132 से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 116 इक्वल्स 0। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज भी कर सकते हैं, बट मेरे सामने ये नंबर्स बहुत बड़े हैं तो मैं बजाय फैक्टराइजेशन के मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाऊंगा। मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूले के कंपोनेंट्स के तौर पे चाहिए ए बी सी। आप जानते हैं ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 3, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 64, और सी है कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी प्लस 116। क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज पुट करें, माइनस बी मीन्स माइनस 64, प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 64 स्क्वायर, माइनस 4 फ्रॉम फार्मूला, a is 3 and c is 116, तो 4ac 4 multiplied by 3 multiplied by 116 divided by 2a means 2 multiplied by 3। आगे मूव करते हैं, माइनस 64 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर होगा यानी 64 टाइम्स 64 4096। इसी तरह माइनस साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 116 यानी 4 3 ज़ा 12, 12 टाइम्स 116 इज 1392 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। जब आप 1392 को 4096 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 2704। अगले स्टेप में अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट होगा, ये आपके सामने है 2704। जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट है 52, तो लिहाजा आप 2704 का स्क्वायर रूट लेके क्या लिखेंगे 52। अब ये प्लस माइनस है तो इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होगा x इक्वल्स माइनस 64 प्लस 52 अपॉन 6, दूसरा होगा x इक्वल्स माइनस 64 माइनस 52 अपॉन 6। आगे चलें, माइनस 64 प्लस 52 एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव टर्म है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 से 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस है 12। अब माइनस 64 है तो माइनस 12 डिफरेंस होगा। अगर ये होता 64 माइनस 52 तो फिर डिफरेंस होता 12 का। अब है माइनस 64 प्लस 52 तो डिफरेंस होगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6। दूसरा माइनस 64 माइनस 52 दोनों नेगेटिव साइन के साथ है तो आप प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस 117 डिवाइडेड बाई 6। माइनस 117 और 6 ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 3 2 आर 6 और पहले 11 है तो 3 3 आर 9। अब 10 11 2 को शिफ्ट कर देंगे 7 के पास जिससे ये बन जाएगा 27 और फिर 3 9 आर 27। यानी जब आप 117 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 39 होगा और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। यहाँ मैं छोटी सी बात आपको बता दूँ, हो सकता है आपको ये पता हो सकता है ना पता हो। किसी भी नंबर को जानने के लिए कि क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, आप उनके डिजिट्स को ऐड करें। 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में आ रहे ना तो 117 भी 3 के टेबल से ही डिवाइड होगा। लिहाजा -39/2। एक्स की दो वैल्यूज़ आपके सामने आ रही हैं। पहला है, अच्छा यहाँ पर 6 1 आर 6, 6 2 आर 12 -2, और दूसरी है -39/2। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कही थी। मैंने आपसे कहा कि अगले क्वेश्चंस में मैं दोनों रूट्स नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है एक रूट इसके लिए सही है, वेरीफाई करेगा इक्वेशन को, और दूसरा सोल्यूशन नहीं है यानी वेरीफाई नहीं करेगा। बजाय दोनों को करने के बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप एक छोटा सा काम करें जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या इन दोनों में से सही रूट कौन सा है जिसे मुझे वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन तो करनी है आपने, लेकिन दोनों को नहीं करनी है आपने, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ
और मेरे पास दो रूट्स हैं, x इक्वल्स -2 और x इक्वल्स -39/2। मैं एक नया पेज खोलता हूँ और इस पे मैं वो इक्वेशन पेस्ट कर देता हूँ। देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। इनफैक्ट स्क्वायर रूट इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर्स। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि अगर स्क्वायर रूट आप निकालना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का पॉसिबल हो सकता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है, जैसे -4, आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये रियल नंबर है ही नहीं, ये इमेजिनरी नंबर है जिसे आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था। तो ये याद रखें, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही निकला जा सकता है। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, नॉट फॉर द नेगेटिव नंबर्स। इस स्टेटमेंट को जहन में रखते हुए आप यहाँ पर चूंकि स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का निकाल सकते हैं, तो आप x प्लस 11 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये आप लिखेंगे, ठीक है। सॉरी x नहीं, x प्लस 11। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, x प्लस 11। मैंने आपसे कहा ना स्क्वायर रूट आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ले सकते हैं। अगर आप लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 0, तो लेस देन और इक्वल टू 0 में कौन से नंबर आते हैं, -1 -2 -3 -4, उनका तो स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो लिहाजा आप इसको लिखेंगे x प्लस 11 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बिकॉज स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही पॉसिबल है, ठीक है ना। 0 का भी स्क्वायर रूट 0 ही होगा। अच्छा, अब जो दूसरा है उसके लिए फिर आप क्या लिखेंगे, चूंकि ये भी स्क्वायर रूट वाला नंबर है तो इसके लिए भी आप लिखेंगे x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा एक मिनट, और तीसरा स्टेटमेंट जो राइट साइड पर है इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे x प्लस 18 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक। अब आते हैं दोबारा उन रूट्स की तरफ जो हमने कैलकुलेट किए। हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं x की, एक है -2 और दूसरी है -39/2। मैं इनको भी नीचे लिख देता हूँ। ये अगर इसमें मैं -2 पुट करता हूँ x की जगह, तीनों स्टेटमेंट्स में -2 -2 ठीक। आप एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा अब ज़रा गौर करें, -2 + 11 क्या होगा, -2 + 11 आपके पास आता है 9। डू यू थिंक 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? यस, 9 हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। स्टेटमेंट दुरुस्त है, गलत नहीं है। अच्छा अब आते हैं दूसरी की तरफ, -2 + 3 आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, +1। 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगेन स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा तीसरी स्टेटमेंट ये आ जाएगा आपके पास +16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगेन द स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा अब इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा लेता हूँ दूसरी वैल्यू x की -39/2 के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसको ज़रा आगे की तरफ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र भी आ जाए, ठीक है ना। अच्छा अभी बल्कि नहीं, एक मिनट मैंने दोबारा इसको स्टेटमेंट्स को x की फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली वैल्यू है x की वो इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को दुरुस्त साबित कर रही है। अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी वैल्यू है -39/2, नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। मैं चलो इसको डिवाइड भी कर देता हूँ। अगर मैं -39 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो मेरे पास आ रहा है -19/5। देखें गौर से देखें, -19.5, इधर भी मैं लिखता हूँ -19.5 और इधर भी मैं लिखता हूँ -19.5। देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, सबसे पहले तो ये देखें। अच्छा -19.5 + 11 आपको क्या दे रहा है, -19.5 + 11 ये दे रहा है -8.5। आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, -8.5। अच्छा -19.5 + 3, -19.5 + 3 ये आपको -19.5 + 3 ये आपको -16.5 दे रहा है। क्या दे रहा है, -16.5। और -19.5 + 18, -19.5 + 18 ये आपको दे रहा है -1.5। आपको रिजल्ट क्या दे रहा है, -1.5। चेक करें क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। डू यू थिंक -8.5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? नेवर। डू यू थिंक -16.5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? नेवर। डू यू थिंक -1.5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? नेवर। याद रखिए नेगेटिव नंबर्स कभी भी 0 से ग्रेटर नहीं हो सकते।
नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन 0, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब है अगर आप x इक्वल्स -39/2 लेते हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स के लिए, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, जबकि x इज इक्वल टू -2 तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स के लिए सही साबित हो रहे हैं। तो अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में था x इक्वल्स -2 एंड x इक्वल्स -39/2। वेरिफिकेशन के बाद आपने देखा कि कौन सी वैल्यू x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, x इक्वल्स -2। इसे मैं यहीं से रिजेक्ट कर देता हूँ, मुझे इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर, आई होप कि आप इसको वेरीफाई करने के बगैर ही सब कुछ समझ जाएंगे कि मुझे इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को लेना है। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं, पता चल गया आपको, सिर्फ मुझे x इज इक्वल टू -2 वेरीफाई करना है, क्योंकि मुझे पता चल गया यही इसका रूट है, ये दूसरा नहीं है, इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, वेरिफिकेशन, इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तसर हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। पुट x इक्वल्स -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने लिखी, ठीक है ना, ये आसान तरीका है। x की जगह मैं पुट करूंगा -2, तो x + 11 बन जाएगा -2 + 11, x + 3 बन जाएगा -2 + 3, और x + 18 बन जाएगा -2 + 18। -2 + 11 आपको दे रहा है 9, -2 + 3 आपको दे रहा है 1, और -2 + 18 आपको दे रहा है 16। अच्छा, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 का स्क्वायर रूट है 3, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर रूट है 1, और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। लेफ्ट साइड पे 3 + 1 4 आ रहा है, 4 = 4 इज अ सोल्यूशन। दूसरा रूट लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप आखिर में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज -2 नॉट -39/2। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Moving on to question number 7, the statement is √x - 8 plus √x - 3 equals √x plus 13. Steps are the same. सबसे पहले आप देंगे इसको इक्वेशन 1, उसके बाद आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। आपने लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर लिया, आपने राइट साइड का भी स्क्वायर लिया। राइट साइड पे x + 13 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, सिंपली x + 13 रह जाएगा। लेफ्ट साइड पे अगेन आपके पास एक फार्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी √x - 8 होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2ab, तो +2 फ्रॉम फार्मूला a √x - 8 b √x - 3, और इसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी √x - 3 स्क्वायर, और राइट साइड एज इट इज। आगे मूव करते हैं, √x - 8 का रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, रह जाएगा x - 8। आप देख सकते हैं 2ab का जो √x - 8 और √x - 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चले इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x × x इज x स्क्वायर, यानी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो -3x, फिर -8 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो -8x, और आखिर में -3 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या -8 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8 3 = 24, और उसके बाद स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होंगे तो प्लस x - 3 रह जाएगा। राइट साइड x + 13 एज इट इज। आगे मूव करते हैं, x एंड x दोनों पॉजिटिव है, x + x 2x, -8 -3 दोनों नेगेटिव है, ऐड करेंगे साइन माइनस का रहेगा -11, 2 × -3x - 8x, ये आप ऐड करें या मैं अगले स्टेप में इनको ऐड करने जा रहा हूँ, -11x दोनों नेगेटिव साइन के साथ है तो ऐड होंगे, साइन माइनस का रहेगा। उसके बाद प्लस इज इक्वल टू x + 13 एज इट इज। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो 2x और -11 है इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। अच्छा, इसको शिफ्ट नहीं करना बिकॉज ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट अगर करना भी हुआ तो राइट साइड पे डिवाइड होगा ये, ठीक है, बट मुझे अभी इसको राइट साइड पे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप कर सकते हैं लेकिन वो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लिहाजा आप सिर्फ +2x और -11 को राइट साइड पे ले जाएं। एक कंटिन्यूटी है ना, पहले के 2 क्वेश्चन भी इसी तरह हमने किए थे। तो अब इक्वेशन बनेगी 2 × √x² -3x - 8x -11x + 24 equals x + 13 as it is, plus 2x on the right side -2x -11 on the right side +11। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे कुछ x + 13 -2x +11, x - 2x ये आ जाएगा -x, यानी 2x से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 2x के साथ नेगेटिव साइन है तो लिहाजा डिफरेंस होगा -x। अगर ये होता +2x - x तो फिर यहाँ पर हम लिखते +x।
अब ये है -2x प्लस एक्स, तो डिफरेंस होगा -x। 13 प्लस है, 11 भी पॉजिटिव है, तो 13 प्लस 11 24। मैं फिर यही कहूँगा, आप इसकी जगह -x प्लस 24 भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। आगे मूव करते हैं। अब मेरे रास्ते में फिर ये स्क्वायर रूट आ गया, तो अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, आपने लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर लिया और आपने 24 - x राइट साइड का भी आपने स्क्वायर ले लिया। सबसे पहले लेफ्ट साइड को देखें, ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, जिसका मतलब है 2 2 ज़ार 4, और यही स्क्वायर x स्क्वायर -11x प्लस 24 के साथ भी है। जब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे तो रह जाएगा x स्क्वायर -11x प्लस 24। राइट साइड पे a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर यानी 24 स्क्वायर माइनस 2ab यानी -2 फ्रॉम फार्मूला a 24 एंड b इज x प्लस b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। आगे मूव करते हैं। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, और इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय -11x, 4 11s are 44 minus 44x, और 4 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 24 इज पॉजिटिव 96। राइट साइड पे 24 का स्क्वायर मीन्स 24 मल्टीप्लाई बाय 24, नॉट 24 मल्टीप्लाई बाय 2। 24 स्क्वायर इज 24 मल्टीप्लाई बाय 24 एंड इज 576। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय 24 -48 मल्टीप्लाई बाय x -48x, और x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। आगे मूव करते हैं। प्लस 576 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो बन जाएगा -576, -48x लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो बनेगा +48x, प्लस x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो बनेगा -x स्क्वायर। आगे मूव करते हैं। 3x स्क्वायर बनेगा, यानी यहाँ पर 4x स्क्वायर से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर। अच्छा, -44x प्लस 48x, 48 से 44 को माइनस करेंगे तो +4x रह जाएगा, और 96 पॉजिटिव है और -576 नेगेटिव है, तो हम 576 से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस होगा -480 = 0। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रही है, 3x स्क्वायर प्लस 4x - 480 = 0 की शक्ल में। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मुझे ABC चाहिए होगा। A है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 3, B है कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4, और C है कांस्टेंट टर्म यानी कि -480। फार्मूला अप्लाई करेंगे। x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। -b मीन्स -4 प्लस माइनस square root b square means 4 square minus 4 from formula a is 3 and c is -480 whole divided by 2a means 2 multiplied by 3। आगे मूव करते हैं। -4 as it is plus minus square root 4 square is 16 माइनस इंटू माइनस, देखिए दो नेगेटिव साइन आ रहे हैं, क्योंकि तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 times 3 12 and 12 times 480 is 5760 divided by 2 3s are 6। Next step, -4 plus minus square root 16 plus 5760 is 5776 divided by 6। जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5776 का स्क्वायर रूट 76। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5776 is 76। अब आप इनको दो ग्रुप्स में स्प्लिट करेंगे, -4 प्लस 76 डिवाइडेड बाई 6 और -4 माइनस 76 डिवाइडेड बाई 6। आगे मूव करेंगे। 76 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाई 6 और -76 - 4 इज -80 डिवाइडेड बाई 6। 6 1s are 6, 6 12s are 72। ठीक, इसी तरह -80 और 6 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3s are 6 and 2 40s are 80। आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x is equal to 12 and x is equal to -40/3। कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसके लिए एक दफ़ा फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं आता हूँ इक्वेशन 1 की तरफ। ये रहा इक्वेशन 1, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसी तरह आप जानते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स। तो इसका मतलब है x - 8 आप क्या लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे x - 8
इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेस देन नहीं ले सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब है नेगेटिव नंबर्स, और स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं हो सकता, यानी स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर्स का कैलकुलेट नहीं हो सकता। और x माइनस 3 इसे भी आप लेंगे, x माइनस 3 is always greater than or equal to 0 in order to find out the square root. And then x plus 13 आप इसके लिए लिखेंगे x plus 13 is always greater than or equal to 0। मैं लाता हूँ x की दो वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की है, कौन कौन सी है, 12 और -40/3। इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले लेते हैं 12 को, x की जगह अगर मैं लिख देता हूँ 12, यहाँ भी 12 और यहाँ पे भी 12, तो 12 - 8 आपको क्या दे रहा है, +4। 12 - 3 आपको क्या दे रहा है, +9। और 12 + 13 आपको क्या दे रहा है, 25। क्या ये तीनों स्टेटमेंट्स सही है? 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस। 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस। 25 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस। तो ये तो वेरीफाई हो गई। अब आते हैं ज़रा इसको चेक करते हैं, -40/3। मैं दोबारा इक्वेशंस को अपनी असल हालत में लेता हूँ और साथ में मैं -40/3 का देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। -40 डिवाइडेड बाई 3 इज़ -13.3333 इन्फिनिट टाइम्स। मैं लेता हूँ -13.3, ठीक है, मैं लेता हूँ -13, बल्कि इसे 13.3 ही ले लेते हैं, चले ठीक है। ये आपके पास आ रहा है -13.3, और अगर ये दोनों सही है, इसको गलत साबित कर दे स्टेटमेंट को, तो ये थर्ड भी गलत ही साबित होगा। थर्ड को छोड़ दें, दो ही वेरीफाई करते हैं। अच्छा, -13.3 और -8, ये आपके पास बनेगा -21.3, ठीक है ना। ये आपके पास बनेगा -21.3 और ये आपके पास बनेगा -16.3। देखिए, थर्ड वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, दो वेरीफाई हो गए तो थर्ड भी वेरीफाई होगा, डजंट मैटर। आप देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही है, -21.3 इज़ ग्रेटर देन 0 और -16.3 इज़ ग्रेटर देन 0, नेवर। नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन 0। The statement is false for -40/3, but the statement is true for x is equal to 12। तो कौन सा रूट आप लेंगे, x equals 12 आप लेंगे। ये वो स्ट्रेटजी है जिसमें से आपका टाइम बचत भी हो सकता है और क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट भी हो सकता है। तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ और मैं लेता हूँ वेरिफिकेशन के लिए x equals 12। सो पुट x equals 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने लिखा यहाँ पर। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करके लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 मुझे लिखना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये इक्वेशन 1 है और इसे मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा। और अब इसमें मैं वैल्यूज x इज इक्वल टू 12 पुट करता हूँ। तो x - 8 इज़ 12 - 8, x - 3 इज़ 12 - 3 एंड x + 13 इज़ 12 + 13। 12 - 8 इज़ 4, 12 - 3 इज़ 9 एंड 12 + 13 इज़ 25। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 + 3 5, then 5 = 5 is the solution set। So what is the solution set? 12, not -40/3। Question number 8. √x + 4 + √x + 12 is equal to √x + 63/2। मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मैं समझा चुका हूँ डिटेल के साथ। सबसे पहले मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 1, उसके बाद मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर लूंगा in order to eliminate the square root। लेफ्ट साइड x + 4 + x + 12 विद स्क्वायर रूट्स होल स्क्वायर, और राइट साइड का भी आपने स्क्वायर ले लिया। राइट साइड का स्क्वायर तो कैंसिल आउट होगा x + 63/2 के जरिए, स्क्वायर के जरिए रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड आपको a + b होल स्क्वायर का फार्मूला दे रहा है, विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। व्हाट इज a? √x + 4 एंड व्हाट इज b? √x + 12। a² √x + 4 होल स्क्वायर plus 2ab plus 2 from formula a is √x + 4 multiplied by √x + 12 plus b square means √x + 12 whole square equals right side x + 63/2। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो x + 4 रह जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x × x x², x × 12 12x, 4 × x 4x एंड 12 4s are 48। यहाँ पर भी x + 12 का रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे तो सिंपली x + 12 ही रह जाएगा। राइट साइड पे x को मैं कन्वर्ट करता हूँ x/1 पे, क्योंकि अगला जो है वो 63/2 फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी LCM की। आगे मूव करते हैं। लेफ्ट साइड x और x दोनों पॉजिटिव है, देखिए स्टेप्स सारे उसी तरह से चल रहे हैं। x + x 2x, 4 भी पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव है, 4 + 12 16 plus 2 as it is √x², 12x + 4x 16x plus 48। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? राइट साइड पर 2 होगा,
अब फिर वही मेथड है। एलसीएम में हम हमेशा आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, ये रेड जो आपको नजर आ रहा है ये रफ वर्क है। LCM 2 divided by the first denominator 1, 2 divided by 1 is 2. Now 2 multiplied by the first numerator x, 2 multiplied by x, 2x आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर वही स्टेप, LCM 2 divided by the second denominator 2, 2 divided by 2 is 1, 1 multiplied by 63 is 63। आगे मूव करते हैं, पॉजिटिव 2x पॉजिटिव 16, इसे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो बन जाएंगे -2x -16। अब यहाँ पर फिर आपके सामने एक फ्रैक्शन और दो टर्म्स नजर आ रहे हैं, तो मुझे फिर LCM लेना पड़ेगा। तो मैं 2x को कन्वर्ट करता हूँ 2x/1 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म, और 16 को कन्वर्ट करता हूँ 16/1 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 16। अब देखें 3 डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, मेथड सेम रहेगा स्टूडेंट्स, मेथड चेंज नहीं होगा। 2, 1 और 1 का LCM क्या होगा 2। LCM तो आपको आता होगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ग्रेड 5, 4 में आप काफ़ी कर चुके हैं, 6 में भी कर चुके हैं आप। तो 2, 1 और 1 का LCM है 2। अब फिर वही स्टेप, LCM डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, यानी 2 डिवाइडेड बाय 2, 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर। देखिए फर्स्ट न्यूमरेटर है क्या 2x + 63, ये आ जाएगा आपके पास 2x + 63 एज इट इज, बिकॉज 2x + 63 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2x + 63। अगेन LCM 2 डिवाइडेड बाय द सेकेंड डिनोमिनेटर, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड न्यूमरेटर 2x, 2 2s are 4x, ये आपने -4x यहाँ लिख दिया। फिर रिपीट करेंगे, LCM 2 डिवाइडेड बाय द थर्ड डिनोमिनेटर, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड न्यूमरेटर 16, 16 2s are 32 -32। आगे मूव करते हैं, लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगा, 2x और -4x ये दोनों लाइक टर्म्स है, 2x - 4x -2x। इसी तरह 64 पॉजिटिव है, सॉरी 63 पॉजिटिव है और 32 नेगेटिव है, 63 - 32 + 31 डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे सामने फिर ये स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, आपने लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर लिया और आपने राइट साइड का भी स्क्वायर लिया। लेफ्ट साइड पे आपको जो स्क्वायर नज़र आ रहा है ये 2 के साथ भी होगा और x² + 16x + 48 के साथ भी होगा। 2 का तो स्क्वायर आ जाएगा 4, x² + 16x + 48 का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। राइट साइड पे न्यूमरेटर को देखें, -2x + 31, ये आपके पास बन रहा है a + b होल स्क्वायर। अगेन आप इसको 31 - 2x भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। सो डिवाइडेड बाय 2, अब ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, 2 का स्क्वायर इज 4 और न्यूमरेटर a + b होल स्क्वायर, a² यानी -2x² + 2ab + 2 फ्रॉम फार्मूला a - 2x मल्टीप्लाई बाय b इज 31 + b² यानी 31²। आगे मूव करते हैं, यहाँ मैं ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय x², 4x², 4 मल्टीप्लाइड बाय 16x, 64x, 4 मल्टीप्लाइड बाय 48, 192। राइट साइड पे -2x का स्क्वायर क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 2 4x का स्क्वायर होगा x², +2 को -2x 31 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो +2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 मल्टीप्लाई बाय x -4x -4x मल्टीप्लाई बाय 31 -134 24x और 31 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये है 961 डिवाइडेड बाय 4। अगला स्टेप 4 डिवाइड हो रहा है, इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल रहे हैं। 4 लेफ्ट साइड पे जाके 4x² + 64x + 192 के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड पे आपके पास न्यूमरेटर 4x² - 124x + 961 रह जाएगा। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16x², 4 मल्टीप्लाई बाय 64 256x, 4 मल्टीप्लाई बाय 192 768, राइट साइड एज इट इज। अब राइट साइड पे तीनों टर्म्स को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा 4x² ऑन द लेफ्ट साइड -4x², -124x ऑन द लेफ्ट साइड इज +124x + 961 ऑन द लेफ्ट साइड इज -961 = 0। लाइक टर्म्स को फाइंड करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। 16x² - 4x² इज 12x², 256x + 124x दोनों पॉजिटिव है 380x + 768 - 961 दोनों एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव तो -193 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैं इसे सॉल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ABC A 12 है, B 380 है और C -193 है।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने अप्लाई किया, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस पर वैल्यूज पुट करें, माइनस बी इज माइनस 380 प्लस माइनस बी स्क्वायर is minus 380 square minus 4a is 12 and c is minus 139 divided by 2a means 212। अगले स्टेप में 380 का आप स्क्वायर लेंगे, 380 मल्टीप्लाइड बाय 380 ये आपके पास आ जाएगा 1,44,400। और इसी तरह माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 12 is 48, माइनस 48 मल्टीप्लाई बाय माइनस 193 is माइनस इंटू माइनस प्लस 9,264 डिवाइडेड बाय 12 2 ज़ा 24। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,53,664 डिवाइडेड बाय 24। आप इस नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 1,53,664 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 392। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 392। इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पहला होगा माइनस 380 प्लस 392 डिवाइडेड बाई 24 और दूसरा होगा माइनस 380 माइनस 392 डिवाइडेड बाई 24। माइनस 380 प्लस 392 इज 12, माइनस 380 माइनस 392 इज माइनस 772। 12 डिवाइडेड बाई 24, 12 1s are 12, 12 2s are 24 इज 1/2। माइनस 772 और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 12s are 24 एंड 2 386 are 772। आगे ये तो सॉल्व हो चुका x के लिए। माइनस 386 डिवाइडेड बाई 12 इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 are 12 एंड 2 193s are माइनस 386। आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू है x इज इक्वल टू 1/2 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस 193/6। अच्छा जी, अब आते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, पहली है x इक्वल्स 1/2 और दूसरी है x इक्वल्स नेगेटिव 193/6। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू x को सेटिस्फाई करती है। डेफिनेटली आपने देखना होगा कि इसमें एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और दूसरी वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। शुरू में हमने ये डिस्कस किया था कि आप दोनों वैल्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक वेरीफाई होगी और दूसरी वेरीफाई नहीं होगी। लेकिन इससे बचने के लिए और एग्जैक्टली उस वैल्यू को पिक करने के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, हम आते हैं उस प्रोसीजर की तरफ। मैं यहाँ से लेता हूँ इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसमें पहला है √x+4, फिर है √x+12 और राइट साइड पे है √x+63/2। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। आप जानते हैं, मैं इसको पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ कि स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ का पॉसिबल है। स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। अगर नेगेटिव वैल्यू है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट तो पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट वो रियल नंबर है ही नहीं, वो एक इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अब ज़रा वेरीफाई करते हैं x की दोनों वैल्यूज़ को इन कंडीशंस के लिए। मेरे पास पहली जो कंडीशन है वो है x+4। तो मैं इस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पॉजिटिव वैल्यू, और आप जानते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ हमेशा 0 से ग्रेटर होती है। तो हम लिखेंगे x+4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू का ले रहे हैं, ठीक है ना, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक, अच्छा, दूसरा है x+12। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ कि x+12 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और थर्ड है x+√63/2। इसको भी लेते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि x+63/2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अब लेते हैं x की वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट की है। आप देख सकते हैं कि x की हमने दो वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, एक है 1/2 और दूसरी है माइनस 193/6। दोनों वैल्यूज़ को जांचने के लिए कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, मैं 1 बाय 1 करके दोनों वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 इज़ 0.5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.5, दूसरे x की जगह भी लिख लेता हूँ 0.5 और तीसरी इक्वेशन में या तीसरी इनइक्वालिटी में भी x की जगह 0.5 लिख लेते हैं। अब ज़रा इस स्टेटमेंट को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या ये ट्रू है या गलत। अच्छा, 0.5 + 4 इज़ 4.5। इसी तरह 0.5 + 12 इज़ 12.5। इसी तरह 0.5 + 63/2 इज़ इट्स लाइक 63। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, चले इसको हम छोड़ देते हैं। अगर ये दोनों वेरीफाई होती है तो ये थर्ड भी वेरीफाई ही होगी।
ठीक। अच्छा, अब आ जाए पहले कंडीशन की तरफ। डू यू थिंक 4.5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? डेफिनेटली 4.5 हमेशा 0 से बड़ी होगी। और 12.5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 12.5 0 से बड़ी हो सकती है या इसके इक्वल तो हो ही नहीं सकती, तो डेफिनेटली 12.5 जो है वो 0 से ग्रेटर होगी। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी वो इस इनइक्वालिटी के लिए सही साबित होंगी, इस इनइक्वालिटी को ट्रू कंसिडर करेंगी। इसका मतलब यह है कि 1/2 तो इन दो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रही है। डेफिनेटली थर्ड इनइक्वालिटी को, इसका जो भी आंसर होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, इन्हें आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर जो है वो पॉजिटिव टर्म ही होगा। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो तीनों इनइक्वालिटीज जो है वो 1/2 के लिए ट्रू साबित हो रहे। इसका मतलब है कि सही फैक्टर जो है वो कौन सा है, सही रूट x के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है वो है 1/2। अगर आप -193/6 को चेक कर लें, मैं सिर्फ एक इनइक्वालिटी के लिए चेक करूंगा क्योंकि बाकी इनइक्वालिटी के लिए भी कंडीशन सेम रहेगी। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, -1/93 को 6 से डिवाइड करता हूँ। ये है -193 डिवाइडेड बाई 6, ये आ रहा है आपके पास -32.1666। इसे करते -32.17। तो मैं ज़रा दोबारा इक्वेशन को अपनी असल हालत में ले आता हूँ, ये -32.17। इसी तरह बस एक के लिए ही वेरीफाई करते हैं। अच्छा, -32.17 + 4 एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव नंबर है, तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन होगी। इसका डिफरेंस होगा -28.17, -28.17। इसी तरह दूसरे और तीसरे में भी यही कंडीशन ही होगी, नंबर नेगेटिव ही आएगा। अब कह रहे हैं कि -28.17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डू यू थिंक द स्टेटमेंट इज करेक्ट? नो, नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस वैल्यू को लेंगे भी x की, तो जो क्वेश्चन है जिसे आपने वेरीफाई करना है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम x = -193/6 को रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि x = 1/2 को इस इक्वेशन के लिए चूज़ करते हैं टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो चले जी, मैंने वेरिफिकेशन में लिखा है पुट x = 1/2 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी है जो दरअसल क्वेश्चन ही है। उसके बाद जहाँ जहाँ x नज़र आ रहे वहाँ हमने पुट किया 1/2। x + 4 1/2 + 4, x + 12 1/2 + 12 और x + 63/2 1/2 + 63/2। आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पर फ्रैक्शंस बन रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा LCM। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 1/2 + 4 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 4/1 ताकि LCM आराम से लिया जा सके। फिर इसी तरह 12 को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया 12/1 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 12 ताकि LCM लिया जा सके। यहाँ ऑलरेडी 2 फ्रैक्शंस है तो इसका LCM ले लेते हैं। 2 और 2 का LCM 2 ही होगा। याद रखें, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो LCM उन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। जैसे 5 का LCM 5 ही होगा, 10 का LCM 10 ही होगा, तो 2 का LCM भी 2 ही होगा। अच्छा, अब LCM और डिनोमिनेटर सेम है, स्पेशल कंडीशन है, LCM और दोनों डिनोमिनेटर्स 2 तीनों सेम है, तो आप न्यूमरेटर्स को विदाउट एनी चेंजिंग एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ वो मेथड अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, उससे आपकी जान छूट जाएगी कि LCM डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, LCM डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर। अगर वो अप्लाई भी करेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो याद रखिए, अगर LCM और डिनोमिनेटर सेम हुए तो आप न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ लिख लेंगे 1 + 63। ठीक। अच्छा, अब आते हैं लेफ्ट साइड पर LCM लेने के लिए। फर्स्ट 2 डिनोमिनेटर्स है 2 और 1, 2 और 1 का LCM होगा 2। अब LCM 2 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट दे रहा है 1। 1 को फर्स्ट न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 इज़ 1। आप यहाँ न्यूमरेटर पे 1 लिख देंगे। इसी तरह LCM 2 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 आपको दे रहा है 2। जब आप 2 को सेकंड न्यूमरेटर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं देन 2 4s are 8। इसी तरह दूसरे जो फ्रैक्शंस आपको नज़र आ रहा है 2 और 1 का LCM भी 2 होगा। LCM 2 divided by the first denominator 2, 2 divided by 2 is 1, 1 multiplied by the first numerator 1 is 1। इसी तरह LCM 2 divided by the second denominator 1, तो 2 divided by 1 is 2, now 2 multiplied by the second numerator 12, 12 2s are 24। आगे मूव करते हैं, 1 + 8 is 9/2 और 1 + 24/2 is 25/2। इसी तरह राइट साइड पे 64/2।
फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 9 परफेक्ट स्क्वायर्ड है बट 2 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड है, तो 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा बिकॉज वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड है। इसी तरह 25 परफेक्ट स्क्वायर्ड है, इसका स्क्वायर रूट होगा 5, जबकि 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इसके ऊपर ही रहेगा, यानी 25 अंडर रूट 25 ओवर 2 इज़ 5 ओवर अंडर रूट 2। राइट साइड पे भी यही सिचुएशन है, 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 64 का स्क्वायर रूट होगा 8, जबकि 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर्स देखिए एक जैसे हैं, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, एलसीएम क्या होगा अंडर रूट 2। अब एलसीएम भी अंडर रूट 2 है, फर्स्ट डिनोमिनेटर भी अंडर रूट 2 है, सेकंड डिनोमिनेटर भी अंडर रूट 2 है, तो आप न्यूमरेटर 3 + 5 को एज इट इज़ लिखेंगे। राइट साइड पे 8 अंडर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा, सो 3 + 5 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। लेफ्ट और राइट साइड्स दोनों इक्वल हुए तो आप लिखेंगे इज अ सोल्यूशन, और आखिर में सोल्यूशन सेट क्या होगा 1/2, यानी ये जो वैल्यू है x की ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, जबकि दूसरी वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, उसे वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है।